हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं देवी जी की इंदी बिंदी, जो बिंदी लगाते हैं लाल रंग की, वो देवी जी के भक्त होते हैं। देवी जी की इंदी बिंदी महादेव को आड़ो, जो महादेव के भक्त होते हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं। ये पहचान होती है भगवान के भक्तों की। देवी जी की इंदी बिंदी महादेव को आड़ो, और ब्रजवास इनकी लीपा पोती। हमारे ब्रज में चले जाओ तो चंदन घोल लेंगे और उसको गेंदा का जो पुष्प होता है ना, ये उससे घोल के पूरे माथे पे धर लेंगे महाराज। तो ब्रजवास इनकी लीपा पोती। और चतुर संप्रदायों को तिलक ठाड़ो। हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय के तिलक हमेशा खड़े मिलेंगे, जैसे हमारा निम्बार की तो बल्लवी का भी लाल रंग का तिलक यहां तक मिलेगा, रामानुजी का भी यहां तक मिलेगा, कई बार ऐसे भी मिलेंगे, रामानंदी का मिलेगा। समझ आ गया? सबके तिलक खड़े खड़े मिलेंगे। तो वैष्णव संप्रदाय, तिलक से पहचान होती है किस संप्रदाय से हो। गौड़िया से हो तो यहाँ गौड़ियाओं की जो इस्कॉन नाम दे देते हैं वो गौड़िया संप्रदाय है। हमारे जैसा होगा लेकिन यहाँ तुलसी की एक पत्ती रखी होगी, वो गौड़िया संप्रदाय है। हमारा जो है ये निम्बार्क संप्रदाय का है। लाल रंग का होता तो बल्लभ संप्रदाय से हो। ये पहचान होती है आपकी, सिग्नेचर होता है कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हो, क्या उपासना है आपकी, क्या विधि क्या नियम है आपके। तो तिलक आपकी पहचान है। तो कम से कम तुम पे कुछ ना लगाया जाए तो देवी जी की बिंदी लगा लिया करो महाराज। कितना आसान है, हमारी मैया कितनी सरल है। लाल कुमकुम उठाया और लगा लिया माथे पे। भगवान शिव से, भगवान विष्णु से प्रीति है तो चंदन लगा लिया पीला। कई तो महाराज बड़े ही बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग बैठे बिना शास्त्रों के बोलते हैं सुहागिन माताओं को तिलक नहीं लगाना चाहिए। क्यों भैया, कौन से पुराण में? अपना ही पुराण बना लिया आप लोगों ने। किस पुराण में लिखा है कि नहीं लगाना चाहिए? जबकि सबके लिए मान्य है, सबको लगाना चाहिए। जो भी हित चाहता है अपना, उसे तिलक करना चाहिए। गले में कंठी पहननी चाहिए, माला से सूना अपना गला नहीं रखना चाहिए। चाहे रुद्राक्ष पहनिए, चाहे तुलसी की माला पहनिए, ये दोनों ही ब्रह्म काष्ठ हैं और दोनों के बिना गला सूना रखना व्यर्थ कहा जाता है। आप अगर शिव के भक्त हैं और चाहते हैं शिव की कृपा, शिव की शक्ति आपके साथ चले, तो गले में रुद्राक्ष धारण करें, फिर पूजा करें। शिव की पूजा में त्रिवेणी कही गई है। शिव का नाम जिह्वा पर चलना चाहिए। माथे पे भस्म हो, कुछ ना हो तो महाराज हवन की कंडी होती है, उसकी भस्म छान कर ले आओ, यज्ञ की भस्म ले आओ, सुपारी को जलाकर भस्म बना लो, हल्दी की भस्म बना लो, कई प्रकार की भस्म बनती है। सबसे अच्छा है गाय के कंडे की भस्म बना करके शिव को अर्पित करके और फिर माथे पे प्रतिदिन लगाओ। तो भस्म माथे पे, गले में रुद्राक्ष और जिह्वा पे शिव नाम, ये त्रिवेणी जो अपने जीवन में प्रतिदिन करके और तब शिव का भजन करता है, वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? शिव स्वरूप का मतलब देने वाला बन जाता है, उदार बन जाता है। उसे कभी किसी के सामने मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अत्यंत संपदावान बन जाता है। और संपदावान नहीं बनता, वो जहां रहेगा उसके रहने से, उसके संपर्क में जितने लोग आएंगे किसी को कष्ट नहीं हो सकता। उसके संपर्क में रहने से लोगों के भाग्य बदल जाएंगे। इसलिए त्रिवेणी की बड़ी महिमा है। भस्म, गले में रुद्राक्ष और शिव नाम, या फिर गले में तुलसी, भगवान नारायण का नाम या शिव का नाम पर पड़ी रहनी चाहिए। बड़ी बड़ी सोने की माला डाल लेंगे, चांदी की डाल लेंगे, हीरे की डाल लेंगे, क्या है हमारा, मट्टी है ये, सब नष्ट हो जाएगा एक दिन। पर अपना स्टेटस सिंबल बनता है ना, वाह भैया डायमंड की पहना है, सोने की चेन पहना है। कई लोग तो इतनी मोटी पहनेंगे तो उसको दिखाएंगे, यहां निकाल लेंगे, तो बाहर दिखे हमारा कोई स्टेटस सिंबल है। आजकल तो नकली पहन लेते हैं महाराज,
अच्छे अच्छे बढ़िया अरबपति खरबपति आजकल असली नहीं पहन रहे, सब नकली पहनते हैं। एक बार एक हमारी जो कथा थी वो पूरा मतलब पूरा परिवार ही बहुत बड़ा उनका ज्वेलरी का काम था और फेमस थे कलकत्ता में, पूरा खानदान ही हमारा सोने चांदी। अब वो इतना पहनकर आए कथा में, इतना पहन के, हमने कहा माता जी छुर जाएगा, मत पहन के आओ, नहीं फिर कल को कथा में कहोगे कथा सुनी थी और कोई पीछे से काट ले गया। तो हमारे कान में आके कहते हैं दीदी जी ये सब नकली है, पर लोगों को असली लगेगा, क्यों? हमारा सोने का काम है ना। तो कई बार कोई सही व्यक्ति नकली भी पहन ले तो लोग असली समझेंगे, और कोई सामान्य सा व्यक्ति असली भी पहन ले ना तो लोगों को यकीन नहीं होगा, उसको क्या सोचेंगे, अरे इसकी कहाँ मजाल है, ये तो नकली पहना होगा। तो ये परमात्मा का भी ये सारा संसार जगत जो असत्य है एक दिन मिटने वाला है, लेकिन उस परमात्मा से जुड़ा होने के कारण असली जैसा लगता है ना, सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि परम पिता परमात्मा जो सत्य है उनसे जुड़ा है। तो महाराज प्रभु की बड़ी कृपा है। शिव की महिमा कहां तक कहें, कोई शिव की महिमा गा नहीं सकता। मैं और आप ना सुन सकते हैं ना शिव की महिमा गा सकते हैं। शिव अनंत है और अनंत का अंत नहीं पाया जाता। अगर हम कुछ गा भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो ये अनाधिकार चेष्टा है, पर इसका समाधान किया है पुष्पदंत ने शिव महिम्न में कि हे प्रभु हमारी बुद्धि उस प्रकार की नहीं है कि हम आपकी महिमा गाने में समर्थ हैं। अगर हम आपकी महिमा गाने बैठ जाएं कि हम शिव की महिमा गाएंगे, शिव की महिमा सुनेंगे, तो ये मूर्खता वाली बात होगी। ब्रह्मा की बुद्धि भी थक जाएगी आपकी महिमा गाते गाते, लेकिन वो भी पार नहीं पा सकते। तो हम नादान मनुष्यों की बुद्धि क्या है जो शिव की महिमा, अनंत की महिमा गा सके। लेकिन महादेव पुष्पदंत समाधान करते हैं, हम भले ही नहीं जाने, आपकी महिमा नहीं गा सकते, किंतु जैसे पक्षी होता है वो पूरे आकाश की परिक्रमा नहीं लगा सकता, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अपने जीवन में चाहे कितनी उड़ान भर ले फिर भी आकाश का अंत नहीं पा सकता। तो वो क्या उड़ना बंद कर देता है? उसका उड़ना तब तक ही सार्थक है जब वो उड़ रहा है आकाश में, भले ही अंत ना पाए। उसी प्रकार हम आपकी महिमा ना गा सकें, लेकिन आपने जितनी भी हमको बुद्धि दी है उस बुद्धि से कुछ तो हम आपके बारे में जानते हैं, उतना ही गाएंगे, उतना ही श्रवण करेंगे, पर आपकी महिमा को गाए बिना रहेंगे नहीं। महादेव के प्रति शिव महिम्न में ऐसा कहा, महिम्न पारं ते परम विदुषो यदृशदशी श्रुतिर्ब्रह्मादीना अपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्य सर्व स्वमति परिणामावृद्धि गृह्णन् ममाप्यैष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर। ओम नमः शिवाय। महिम्नः पारं ते परम विदुषो, आपकी महिमा को कोई नहीं गा सकता। महादेव की कृपा के बिना हमें ये सब प्राप्त भी नहीं हो सकता महाराज, इसलिए परम भाग्यशाली हैं। इसलिए भक्त गाते भी हैं, हे भोलेनाथ आपकी तनिक सी भस्म भी मिल जाए, आप जो भस्म रमाकर बैठते हैं, तनिक सी भस्म मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हे भोलेनाथ आपकी कृपा इतनी सी प्राप्त हो तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सभी गाओ और सभी भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम करो, उनकी कृपा की याचना करें।